साल 1977 देश में इमरजेंसी का दौर। उस समय केंद्र की सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव निशान था वो था गाय और बछड़ा। गाय और बछड़े को लोग इमरजेंसी के दौर के चलते नकारात्मक रूप में देखने लगे। इंदिरा गांधी को गाय कहा जाता था और बछड़ा थे संजय गांधी। इस बात से परेशान होकर के कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंची। उसने चुनाव आयोग में अपना चुनाव चिन्ह बदले जाने की मांग की। चुनाव चिन्ह मांग की उसने कि हमें पुराना चुनाव चिन्ह मिले। पुराना चिन्ह यानी दो बैलों की जोड़ी। बताते चले कि 1950 में जब चुनावों की बात शुरू हुई, जब पार्टियों की बात शुरू हुई, चुनाव आयोग की बात शुरू हुई, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को दो बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह के रूप में अलॉट हुई थी। बाद में जब इसमें पहला बदलाव हुआ, उस समय जब कांग्रेस पार्टी में विवाद हुआ, कांग्रेस पार्टी दो धड़े में बटी। कामराज का एक धड़ा बटा और दूसरा धड़ा जो था वो इंदिरा का हुआ। कामराज वाले धड़े को तिरंगे के बीच में चरखा चुनाव चिन्ह अलॉट किया गया। जो दो बैलों की जोड़ी थी उसको चुनाव आयोग ने फ्रीज कर लिया और इंदिरा गांधी की कांग्रेस को अलॉट किया गया था गाय और बछड़ा। इसी गाय बछड़ा को बदलवाने के लिए चुनाव आयोग पहुंची इंदिरा गांधी। चुनाव आयोग ने ये कहते हुए उनको ये अलॉट करने से मना कर दिया कि ये चुनाव चिन्ह फ्रीज है। फिर उसके बाद इसको कांग्रेस पार्टी को चुनाव चिन्ह के रूप में हाथ का पंजा ये मिला था। इसके पीछे भी एक कहानी है। उस समय चुनाव आयोग में पहुंचे थे बूटा सिंह। बूटा सिंह की जो बोलने की शैली थी उसके नाते जब उन्होंने इंदिरा गांधी को फोन करके बताया कि उस समय चुनाव आयोग ने इनको साइकिल, हाथी और हाथ का पंजा, ये तीन चुनाव निशान ऑफर किए थे। बूटा सिंह जब बता रहे थे तो इंदिरा गांधी उसको समझ नहीं पा रही थी, जिसके बाद झल्लाते हुए उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को फोन दे दिया था। पीवी नरसिम्हा राव, चूंकि बताया जाता है कि वो 12 से ज्यादा भाषाओं के जानकार थे, उन्होंने तुरंत उस मसले को समझा और चूंकि बूटा सिंह बार बार हाथ कह रहे थे और हाथ और हाथी दोनों चीजें बोल रहे थे जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था इंदिरा गांधी के लिए, फिर नरसिम्हा राव ने बूटा सिंह से ये कहा कि आप पंजा बोलिए। जब बूटा सिंह ने पंजा बोला तब जाकर के इंदिरा गांधी ने इस चुनाव निशान को फाइनल किया था। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के सियासी किस्सों की हमारी सीरीज राजनीति में आपका स्वागत। आज बात होगी कांग्रेस पार्टी की। चूंकि चुनाव निशान का ये जो एक कहानी थी, ये तो हम अपने अंक की शुरुआत की बात कर रहे थे, जो शुरू से कांग्रेस चली आ रही है, जो कांग्रेस की कार्यशैली है और वर्तमान कांग्रेस और उसके कार्यशैली की बात होगी। पर उसके पहले एक अपील। अगर आपको लगता है कि हम अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, आप तक जो सूचनाएं पहुंचनी चाहिए उसको पहुंचाने की हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमारा सहयोग कीजिए। सहयोग, हमारी वीडियोस को अपनों तक पहुंचाइए, उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए। आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो भी डिटेल्स चाहिए वो चैनल पर उपलब्ध है, वेबसाइट पर उपलब्ध है, फेसबुक पेज पर उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर भी है। अब हम लौटते हैं अपने किस्से की तरफ। अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं हाल में 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश के सहित 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें जो कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई, उसके बाद फिर से जितनी जो इनके कांग्रेस पार्टी के शासन वाली राज्य थे जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी, उनकी संख्या और घट गई। क्योंकि पंजाब में सरकार थी, इनके हाथ से निकल गई और ऐसे में अब 2 ही की संख्या बची है, सबको पता है, बाकी कुछ जगह गठबंधन चल रहा है। एक तरफ जहां चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती जा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी घटती जा रही है। इस चुनाव हारने को लेकर के, लगातार चुनावों में मिल रही हार को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भीतर अब विद्रोह के स्वर मुखर होने लगे हैं। क्योंकि हालांकि एक चीज ये भी कही जाती है कि हर चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में जब हार होती है तो उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन की बात सामने आती है। नेतृत्व परिवर्तन की जो मांग उठती है वो हर बार चुनाव के में हारने के बाद उठती है और कुछ समय के बाद फिर से वो उसका परिणाम शून्य हो जाता है। कांग्रेस पार्टी में कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ साथ G23 जिसको कहा जाता है, जो बागी नेता है कांग्रेस के, जो पुराने और दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे, जिन्होंने जो अब नेतृत्व परिवर्तन की मांग को उठा रहे हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश में तमाम इसका विद्रोह हो रहा है
उत्तर प्रदेश में ऐसे कई कार्यकर्ता जो अपने को मूल रूप से कांग्रेसी कहते हैं, जो सवर्ण है वो कहते हैं कि सवर्णों को किनारे लगाया जा रहा है, मूल कांग्रेसी काडर के नेता उनको किनारे लगाया जा रहा है, और इसके लिए वो प्रियंका गांधी और उनके जो सलाहकार लोग हैं उनको दोष देते हैं। तो ये इसके विरोध स्वरूप उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने दिल्ली भी कूच किया। इसके बाद समीक्षा के नाम पर सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। सीडब्ल्यूसी में जो बैठक हुई सीडब्ल्यूसी की, वहां पे कई सा कुछ निर्णय लिए गए, कुछ बातचीत हुई, वो मीडिया में सामने भी आए थे। कांग्रेस की ये जो हार हुई, जो सारी घटनाक्रम हुए, इसके बाद भी जो उसका विरोध है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। हालांकि इन सबके बीच में अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। माना इसलिए जा रहा है कि कमलनाथ का एक बयान सामने आया है। कमलनाथ ने ये बात कही है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखेंगे। अगर कमलनाथ के इस दावे को सच माना जाए तो एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि कांग्रेस के अंदर आखिर बदलने क्या जा रहा है। दरअसल महंगाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने कल से ऐलान किया हुआ था। कांग्रेस गुरुवार से संसद के सामने एक प्रदर्शन शुरू हुआ था। उसको देशव्यापी प्रदर्शन की बात कही जा रही थी। महंगाई को लेकर के केंद्र की सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। उसी के संबंध में बातचीत करते हुए कमलनाथ ने बताया, पत्रकारों से ये बात कही कि G23 के जो लोग हैं उनकी अधिकतर मांगों को मान लिया गया है। उन्होंने कहा कि वो G23 के जो लोग हैं वो हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे मित्र हैं, इसलिए उनकी सारी बातों को माना गया और आप जल्द ही 3 महीने के भीतर पार्टी में बड़ा बदलाव देखेंगे। चूंकि कमलनाथ बड़े नेता हैं, उनकी बात को सही माना जाना चाहिए। कमलनाथ 9 बार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सांसद रहे हैं, केंद्र की सरकार में मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, संगठन का उनको अनुभव है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खासियत है वो नेहरू गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में कमलनाथ की अगर बात है तो उसको सही माना जाना चाहिए। पर सवाल यही है कि बड़ा बदलाव होगा तो क्या होगा। सीडब्ल्यूसी के बैठक की बात हो रही थी। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। बैठक में जो कुछ भी हुआ वो निकल करके उसमें बहुत कुछ सामने तो नहीं आया था, पर बदलाव के रूप में कुछ भी नहीं हुआ था। एक हर हार के बाद अभी तक जो कि पार्टियों में समीक्षा बैठकें होती हैं, समीक्षा बैठक में तमाम तरीके की जिम्मेदारियां तय की जाती हैं। नैतिकता के आधार पर 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा दे दिया, पर इन चुनावों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने जो ये प्रदेश थे उनके प्रदेश प्रमुखों से यानी प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफे की मांग कर दी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कर्तव्यों की इतिश्री हो गई। यही समीक्षा बैठक से निकल करके कुल परिणाम सामने आया था। इसके अलावा किसी तरीके की कोई बात नहीं सामने आई थी। अब सबसे बड़ी बात यह कि नेतृत्व परिवर्तन की जो मांग चल रही है लंबे समय से, उसका क्या। दरअसल होता क्या है कि हर बार ये खबरें आती हैं कि गांधी परिवार सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहता है कि हम लोग पद छोड़ दे रहे हैं, फिर लोग उनके पीछे लग जाते हैं, फिर लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और फिर अंततोगत्वा गांधी परिवार ही वहां कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पर विराजमान रहता है। सीडब्ल्यूसी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अध्यक्ष हैं, जो उनकी वेबसाइट है अगर उसको हिसाब से देखा जाए तो उनके अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। इसके अलावा उसमें सदस्य होते हैं, कुछ स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं, उसके अलावा कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। जो स्थायी सदस्य हैं उनमें तमाम बड़े नाम आते हैं। स्थायी सदस्यों में मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, AK एंटनी, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये बड़े नाम हैं। ये पूरी सूची है, आप अभी स्क्रीन पे देख लीजिएगा। स्क्रीन पे आपको ये दिखेगा सारी अलग अलग की कौन सदस्य हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्य, ये सारी सूची आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। आप पढ़ते जाइए क्योंकि हम इतने नाम बोलेंगे तो एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि जिन लोगों के कंधों पर कांग्रेस पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी रखी गई है कि वो कंधे कितने मजबूत हैं, कितने सक्षम कंधे हैं वो, ये एक बड़ी बात है। अपने आप में जब इनके रिकॉर्ड्स को देखा जाएगा तो ये जो जिम्मेदारी है उस पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। ज्यादातर जो सीडब्ल्यूसी के लोग हैं वो ज्यादातर ऐसे नेता हैं वर्तमान में जो
या तो लंबे समय से चुनाव खुद अपना ही चुनाव हारते आ रहे हैं, और या फिर उनका पूरा का पूरा जीवन जो है वो राज्यसभा के रास्ते कटा है। जो स्वयं अपना चुनाव नहीं जीत सकते हैं उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी रखी गई है। अब जब ये स्वयं ही ये चुनाव लगातार हारते आ रहे हैं तो फिर ये कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए कैसे प्रेरित कर पाएंगे। दूसरा, अगर कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन होता है, शीर्ष का परिवर्तन कर दिया जाता है, गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी से बाहर हो जाता है, ऐसे में फिर सवाल उठेगा चेहरों को लेकर के कि आखिर चेहरा होगा तो कौन। कांग्रेस पार्टी में चूंकि नेताओं की दूसरी सीरीज को कभी तैयार ही नहीं किया गया, सेकेंड लाइन को तैयार करने की कोशिश नहीं की गई, किसी भी ऐसे नेता को जो सर्वमान्य चेहरा हो सके उसको शीर्ष नेतृत्व ने कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। ऐसे में ये सारे सवाल कांग्रेस के सामने आ जाते हैं। वहीं चूंकि देश में दो ही बड़ी पार्टियां हैं वर्तमान में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो 24 घंटे काम करती है, सातों दिन काम करती है, हर मौसम में सक्रिय रहती है, पूरे साल काम करती है, ना कोई छुट्टी, ना कोई तीज, ना कोई त्योहार। और चुनाव तो जैसे उनके लिए ऑक्सीजन का काम करता है, बिना चुनाव के रह ही नहीं सकते, हर समय चुनाव मोड में रहते हैं। ऐसी पार्टी का सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास आखिर बचा क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। ये कई तरीके के सवाल है, हर सारी चीजें घूम करके और सवाल में ही चली जाती है, इसलिए कि लंबे समय से इन सारी चीजों की मांग के बाद भी कांग्रेस पार्टी में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है। जो उनके नेता हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है। उनके ज्यादातर जो बड़े नेता हैं वो अपने दूसरे पेशे के साथ अटैच है, कोई बड़ा वकील है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उन सबके लिए राजनीति अब साइड का काम हो चुकी है और वो बस समय समय पे कुछ बयान लेकर के सामने आ जाते हैं और उसके बाद फिर वो जमीन पर कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना कोई बड़ा नेता। तमाम ऐसे नाम, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, ये सारे जो नाम हैं ये स्वयं ही चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है, इनके सिरे से पार्टी चल रही है। रणदीप सुरजेवाला इनके प्रवक्ता हैं, इनकी मीडिया के चेहरे हैं, वो स्वयं विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, हरियाणा का उपचुनाव हार गए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हार गए, और लेकिन जो उनका दबदबा है, उनका रुतबा है, इसमें कोई कमी नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, संसदीय बोर्ड की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है उस संसदीय बोर्ड में सारे वो लोग रखे गए हैं जो चुनाव जीतने और जितवाने की अवस्था, जो हैसियत रखते हैं। इनके जो नेता हैं, हर निर्णय संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद होता है, वहां जो होता है वो सीडब्ल्यूसी के नाम पे खानापूर्ति कर दी जाती है और फैसला एक जगह से होकर के आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी में आप जो भी प्लानर्स है उसमें नाम लीजिए, कोई भी एक सिंगल नाम अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि वो चुनाव कहीं ना कहीं से जीतता आया है, जितवाता आया है। तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के हिसाब से कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीडब्ल्यूसी में जो बदलाव होने चाहिए वो नहीं होते हैं। ऐसा भी नहीं कि सीडब्ल्यूसी में बदलाव नहीं हुए, सीडब्ल्यूसी में कई बार परिवर्तन हो चुका है, लेकिन सीडब्ल्यूसी में अध्यक्ष प्रभावी इसलिए हो पाता है कि जो 25 सदस्य हैं उसमें से मैक्सिमम 12 सदस्य चुनाव के जरिए आते हैं और बाकी तो अध्यक्ष बनाता है। ऐसे में संख्या बल अध्यक्ष के फेवर में ज्यादा होता है। पीवी नरसिम्हा राव इसी चक्कर में अपने सीडब्ल्यूसी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, यह घटना सबको याद रहती है। अब वर्तमान में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चूंकि सोनिया गांधी हालांकि रायबरेली से सांसद हैं, लगातार वो अपना चुनाव नहीं हारी हैं। इसके अतिरिक्त राहुल गांधी अमेठी जैसी उनकी जो पारिवारिक सीट मानी जाती थी, जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, वहां से वो चुनाव हार गए। प्रियंका गांधी को चेहरा बना करके भेजा गया उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में, उन्होंने खूब मेहनत की लेकिन नतीजा वहीं 0 रहा। अब जब बात इस्तीफे की आती है तो इस्तीफा कोई आगे बढ़ के देता नहीं, परिवर्तन की बात कोई करता नहीं। शीर्ष नेतृत्व वही 2-3 चेहरे होते हैं, एक ही परिवार के इर्द गिर्द है। ऐसे में सामान्य कार्यकर्ताओं के सामने विकल्प का अभाव होता जा रहा है। अब एक बार फिर से चूंकि कमलनाथ ने दावा किया है, कमलनाथ के दावे में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा। देखना होगा कि क्या भाजपा के संघर्ष के स्तर पर जा करके कांग्रेस खुद को स्थापित कर पाती है। उसका कारण ये कि एक तरफ जहां कांग्रेस अपने लोगों का मोह नहीं छोड़ पा रही है, जो नेता खुद चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं उनको आप सीडब्ल्यूसी में बैठाए हुए हैं, उनको सारे महत्वपूर्ण पद मिल जाते हैं, राज्यसभा भेज दिया जाता है। गुलाम नबी आजाद इसके उदाहरण है, उनके
उन्हीं के प्रभार में उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हार हुई। समाजवादी पार्टी जैसे पार्टी से गठबंधन हुआ, गठबंधन का रिजल्ट क्या रहा वो आप सब देख चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, जो भी नेता उनके चुनाव को कहीं से भी उनके पक्ष में लाने का काम कर पाते हैं, उतना सक्षम है, उनको चुनावी हार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी रखती है। जो नेता अपना चुनाव जीत लेता है, दूसरे को चुनाव नहीं जितवा पाता है, या दूसरे को चुनाव जितवा पाता है, अपना चुनाव हार जाता है, उसमें उनके अलग अलग उपयोग के हिसाब से वो नेताओं को स्थान देते हैं। उसी की परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनको रखा जाता है। पीछे उत्तर प्रदेश में जो बड़े चेहरे रहे हैं मंत्रिमंडल के, उसमें से 20-22 चेहरों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, नए चेहरे लाए गए। एक दूसरी पार्टी से आए हुए नेता को अब ब्रजेश पाठक जिनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बनाए रखा गया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कार्यशैली का जो ये बड़ा अंतर है, वो जो लोकतंत्र का अंतर है, वो बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा का अंतर है। सेम यही चीजें अगर कांग्रेस अपने बदलाव अपने में नहीं कर पाती है, भाजपा से लड़ने के लिए खुद को भाजपा के स्तर तक तैयार नहीं कर पाती है, तो फिर देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के पास क्या बचता है, क्या चीजें रहती हैं। अब जो कमलनाथ का दावा है बदलाव की, उस बदलाव के लिए इंतजार करना होगा, देखना होगा कि 3 महीने के अंदर कांग्रेस में क्या बड़ा बदलाव होता है। अब जो अपना चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, उनके कंधों पर फिर कांग्रेस कितना आश्रित रहती है, बदलाव होता है या नहीं होता है, कांग्रेस में कोई सुधार हो पाता है या नहीं हो पाता है, या फिर हर बार की तरह इस बार भी लीपापोती करने के बाद और नतीजे वही ढाक के 3 पात रह जाते हैं। आज के अंक में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।